अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाग्य चैनल के सभी दर्शकों को पंडित दिनेश की ओर से जय माता दी। भक्तों, आज का दिन आपका मंगलमय हो, मैं भगवान से ऐसी कामना करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बृहस्पतिवार की व्रत विधि और कथा। दर्शकों, संक्षिप्त विधि आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास समय नहीं है, किसी के पास प्रत्येक व्यक्ति आगे जाना चाहता है, कोई रुकना नहीं चाहता है, समय ही नहीं है। इसलिए संक्षिप्त व्रत विधि जो एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। कई लोग विधान को देख करके डर जाते हैं, यदि हमसे कोई भूल हो गई तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, इसलिए लोग करते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक संक्षिप्त विधि लाया हूँ, जिसे एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, जिसे न ज्ञान हो वो भी कर सकता है। भक्तों, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल आप उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आप पीले वस्त्र पहनें। बृहस्पति देव जी को पीला वस्त्र, पीली वस्तुएं अधिक प्रिय हैं, इसलिए आप पीले वस्त्रों को धारण कर पूजन करें। पूजन आप क्या है, घर पे कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, केले के वृक्ष के पास कर सकते हैं, आपके पास जहाँ समय हो वहाँ कर सकते हैं। यदि मंदिर नज़दीक है, मंदिर में जा कर के कर सकते हैं, या आपके नज़दीक केले का वृक्ष है तो वहाँ पर कर सकते हैं, घर पे है तो घर पे कर सकते हैं। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, फल और चने की दाल, आप वस्त्र आदि जो हैं आप बृहस्पति देव के निमित्त समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से बृहस्पति देव जी प्रसन्न होते हैं। पीला चंदन का उसमें अवश्य प्रयोग करें आप। चना, गुड़, बेसन से बना हुआ प्रसाद, चूरमा या बेसन के लड्डू आदि आप भोग लगा करके प्रसाद बांट सकते हैं। आप यथाशक्ति, यदि आप किसी कामना, विशेष कामना से व्रत करते हैं तो 16 बृहस्पतिवार आप व्रत करें। और यदि आप बिना किसी कामना या 16 नहीं कर पाते हैं तो आप लोग 3, 5, 7, 9 यथाशक्ति आप कर सकते हैं। व्रत के दिन ध्यान रहे, दिन में शयन न करें और असत्य भाषण न करें, क्रोध ना करें। गुरु की कृपा जिन पर होती है वो जीवन में सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। बृहस्पति देव जी की कृपा से धन, यश, वैभव, लक्ष्मी, विद्या, बुद्धि, आपको सब कुछ प्राप्त होता है। कहते हैं ना, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। कई लोग क्या हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए कहा है सबसे पहले स्वयं की रक्षा करना वही धर्म है। इसलिए यदि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आप बीमार हैं या रोग से ग्रस्त हैं या असहाय हैं व्रत करने से, तो व्रत करना उचित नहीं है, व्रत ना करें। फिर आप केवल मात्र कथा का श्रवण करके वह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दर्शकों, आप कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने से वह फल प्राप्त होता है जो आपके व्रत करने से हो जाता है। जो आपके कहीं भी जाने से आपको फल प्राप्त होगा, वह मात्र आप यदि कथा का श्रवण करें तो उससे संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति देव के निमित्त ब्राह्मण, संत, महात्माओं को दान दें, उनसे आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। ब्राह्मण देव से अवश्य आशीर्वाद ग्रहण करें। अपने वृद्ध माता पिता, आपसे बड़े जो हैं, उनके चरण स्पर्श करके आप प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं। आप ब्राह्मण को
दक्षिणा, पीले वस्त्र आदि दान कर सकती हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कथा, आप सत्संग से क्या है, विवेक जागृत होता है, ज्ञान जागृत होता है, और वह ज्ञान जो जागृत होता है, वह जो सत्संग होता है, वह प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग धन्य हैं जिनको इस समय भी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज समय नहीं है। इसलिए दर्शकों, गुरुवार गुरु की कृपा से किस प्रकार से आपकी संतति बुद्धि में कुशाग्र बुद्धि प्राप्त करती है, किस प्रकार से आप निर्धन से एक धनी बनते हैं, रंग से राजा बन जाता है, कैसे गुरु की कृपा होती है, किस प्रकार से जब गुरु की कृपा बरसती है तो जीवन में किस प्रकार से अंधकार समाप्त होकर के उजाला प्रकट होता है।